સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં ધનમોરા 4 રસ્તા નજીક થયેલા બિલ્ડરની હત્યાના કેસમાં પોલીસે મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી કરી છે। કતારગામ પોલીસે આ કેસમાં 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે મુખ્ય આરોપી હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે। ગતરોજ ધનમોરા 4 રસ્તા નજીક આવેલી જેપીનગર સોસાયટીમાં સરથાણા યોગી ચોક વિસ્તારમાં રહેતા બિલ્ડર વિપુલ મંડાણીની ચપ્પુના ઘા ઝીકી નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી હતી। હત્યા બાદ તમામ આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા। પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને હત્યામાં સામેલ આરોપી હિતેશ સોલંકી અને અશ્વિન સોલંકી સહિત એકની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે આ કેસનો મુખ્ય આરોપી અજય સોલંકી હાલ ફરાર છે, જેને પકડવા પોલીસ ટીમો દ્વારા શોધખોળ ચાલુ છે। પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં હત્યાના પાછળ આર્થિક રૂપિયાની લેનદેનનું કારણ સામે આવ્યું છે। જોકે પોલીસ દ્વારા અનૈતિક સંબંધો પણ હત્યાનું મૂળ કારણ હોઈ શકે તે દિશામાં તપાસ કરવામાં આવશે। તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે હત્યા પહેલા આરોપીઓએ ઘટના સ્થળ પર લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરાનું ડીવીઆર ગાયબ કરી નાખ્યું હતું, જે ડીવીઆર બાદમાં પોલીસે કબજે કર્યું છે। પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર બિલ્ડર આરોપીઓને મળવા માટે ઘટના સ્થળે આવ્યો હતો, જ્યાં બોલાચાલી બાદ આરોપીઓએ જીવલેણ હુમલો કરતા બિલ્ડરનું મોત નીપજ્યું હતું। આ સમગ્ર ઘટનામાં કુલ 5 થી 6 આરોપીઓ સંડોવાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેમાં હાલ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। कल 12 जनवरी 2025 को कतरगाम पुलिस स्टेशन विस्तार में मर्डर का बनाव हुआ है। तो बनाव ऐसा है कि जो विक्टिम है, जिनका डेथ हुआ है, उनका नाम है विपुल भाई रवजी भाई मंडानी। उनकी उम्र 47 वर्ष है। वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और योगी चौक वराछा के रहने वाले थे। तो जो जितने भी आरोपी हैं, ये जो हमारे विक्टिम है, उनके साथ उनका पहले से जान पहचान था और पहले भी उनसे मुलाकात हुई चुकी थी। बट कुछ आर्थिक और अंगत कारणों से थोड़ा बहुत बनाव उनके आपस में चल रहा था, जिस कारण जो विक्टिम है, वो जो आरोपी हैं, उनसे धनमोरा 4 रास्ता के पास जेकेपी नगर नाम की जगह है, वहाँ उनसे लगभग 3 बजे के आसपास मिलने गए। वहाँ पे उनकी आपस में बोलाचाली हुई और जो आरोपी हैं, उन्होंने उस समय अपना संयम खोआ और जो विक्टिम है उसको पेट पर चाकू से वार किया। तो विक्टिम को उसी वक्त 108 मार्फत सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत जाहिर कर दिया गया था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में जितने 3 आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। जो अरेस्टेड आरोपी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला अश्विन सोलंकी, 28 वर्ष की उम्र है और वो पान गल्ले का काम करता है और जेकेपी नगर कतरगाम का रहने वाला है। दूसरा आरोपी जो है वो है हितेश राघव भाई सोलंकी, वो वचराज अपार्टमेंट जेकेपी नगर कतरगाम का रहने वाला है। और जो तीसरे आरोपी हैं वो है प्रफुल्ल भाई मनु भाई सोलंकी, वो गायत्री सोसाइटी कतरगाम के रहने वाले हैं। ये जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं और इसके अलावा भी हमें तपास के दौरान पता लगा कि इसमें और भी आरोपी हैं जो इस पूरी घटना में शामिल हैं, तो उनको भी ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। ये पूरी एफआईआर में जो सेक्शन दर्ज हुए हैं वो भारतीय न्याय संहिता 103(2), 189(2), 189(4), सेक्शन 191 और 54 और साथ ही साथ जीपी गुजरात पुलिस एक्ट सेक्शन 135 में एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल आगे की तपास हमारी चल रही है और बाकी जितने भी बचे हुए आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सर, आर्थिक लेनदेन की तो किस प्रकार की आर्थिक लेनदेन की और अंगत बनाव था, तो क्या अंगत बनाव था उनके साथ? अभी फिलहाल जो कंफर्म रीजन है वो हमें नहीं पता लगा, क्योंकि जब बचे हुए आरोपी है जब उनको पकड़ लेंगे तो हमें एग्जैक्ट रीजन पता लग जाएगा और जैसे ही हमें पता लगेगा हम मीडिया में रिलीज करेंगे। सर, प्राथमिक तपास में ऐसा जानने को मिला है कि अनैतिक संबंध के कारण ये जो वारदात को अंजाम दिया गया है। जी, हमें जितनी हमने तपास की है उसमें ये एंगल भी आया है, लेकिन जब तक जो आरोपी हैं हमारे जो सस्पेक्टेड हैं एक अजय नाम के, तो जब तक हम उनको अरेस्ट नहीं कर लेते, उनको पकड़ नहीं लेंगे, उनको जब हम क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करेंगे, तभी हमें एग्जैक्ट रीजन पता लगेगा कि एग्जैक्टली कारण क्या थे, आर्थिक थे या अंगत कारण थे, तो उसके बाद ही हम कंफर्म स्टेटमेंट देंगे। सर, मुख्य आरोपी कौन है जो अब तक फरार है? मुख्य आरोपी जैसे मैंने बताया कि हमने 3 आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और ये जो 5 से 6 आरोपी हैं सब उसी वक्त वहाँ पर जो मौजूदा स्थिति पे शामिल थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी का कम रोल है, किसी का ज़्यादा रोल है। जैसे मर्डर जैसे बहुत सेंसिटिव बनाव है, तो इसमें जितने भी आरोपी हैं उन सबकी इक्वली जिम्मेदारी बनती है और जो आरोपी फरार भी हैं उनको भी हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। तो चाकू से वार किसने किया था, कितने लोगों ने किया था? चाकू से वार एक ही व्यक्ति ने किया था। बाकी जितने भी वहाँ पे मौजूद व्यक्ति थे उन्होंने किसी ने उसका पकड़ा, उसको भागने से रोका, तो सबका कुछ ना कुछ वहाँ पे रोल रहा है। और जैसे ही हम सबको आरोपी को पकड़ लेंगे और बेहतर सीसीटीवी का एनालिसिस करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि किसने कितना वहाँ पे अपने मददगारी की है। सर, वार करने वाला नाम क्या है और सीसीटीवी की आप बात कर रहे हैं, तो किसी के सीसीटीवी डीवीआर छुपाने की भी बात सामने आई है कुछ?
हाँ, जो आरोपी हैं उन्होंने जब ये बनाव बना उसके बाद कोशिश की थी डीवीआर छुपाने की, बट जो लोकल पुलिस है उसने बहुत ही अच्छा काम किया, वहाँ तुरंत मौके पर स्थान पे पहुंची और इंश्योर किया जो डीवीआर की कस्टडी है वो जल्द से जल्द पुलिस के हाथ में आए, ताकि जो बहुत ही हमारे एविडेंसेस हैं सेंसिटिव वो हमारे को मिल सके। सर हत्या से पहले क्या इन लोगों ने पूरा प्लान पहले से तय किया था? जी नहीं, जैसे मैंने बताया कि इनकी पहले से भी मुलाकात होती थी, तो इनका रेगुलरली मिलना जुलना था। तो जैसे इनके बनाव थे उसी के मद्देनजर उनको चर्चा के लिए बुलाया हुआ, क्योंकि हमें जो हमारे रिकॉर्ड में पता लगा है कि जो विक्टिम है उन्होंने सामने वाली पार्टी से कांटेक्ट भी किया है। तो ऐसा नहीं है, प्री प्लान था, ऑन द स्पॉट जैसे मैंने बताया कि संयम खो दिया और हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने वार कर दिया। तो ये चाकू इस वक्त उसके पास कहाँ से आया अगर प्लान नहीं था? तो चाकू जो है वो वहाँ पे ही रहने वाले हैं, वो सब जैसे मैंने बताया जेकेबी अपार्टमेंट राज अपार्टमेंट में रहने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया जो एग्जैक्ट कंफर्म डिटेल्स हैं कि वो जो वेपन है वो कहाँ से आया, वो पहले से था नहीं था, जब हम आरोपियों को बचे हुए आरोपियों को कंफर्म कर लेंगे और जो पूरी जो स्टोरी है उसको एक चेन हम बना लेंगे, तब हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे पाएंगे। सर ये जो मृतक है वो किलर है, तो वहाँ पे क्यों गया? अब ये हमने उनकी फैमिली से भी पूछताछ की है कि क्या कारण हो सकते हैं, कौन से व्हीकल में गए और बिना बताए क्यों गए। तो फैमिली को भी इसके बारे में नहीं पता है कि वहाँ उनके जाने का एग्जैक्ट कारण कहा था। हमने जो आरोपी अरेस्ट किए हैं उनसे भी हमारे को क्लैरिटी नहीं मिली है। तो जैसे मैंने बताया कि थोड़े से उनके आपस में बनाव थे आर्थिक और अंगत कारणों से, तो जो आरोपी हम पकड़ लेंगे उसके बाद हमें पता लगेगा कि बुलाने का कारण क्यों था। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने सामने वाली पार्टी को खुद से पहले कॉन्टैक्ट भी किया था, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से वहां गए, तो कुछ ना कुछ उनके आपस में पहले से ही बातचीत चल रही थी, तो शायद उसी के मद्देनजर उन्होंने वहां पे मुलाकात करने का सोचा होगा और ये उसी दौरान ये हादसा हुआ। सर किसी महिला को लेकर ये झगड़ा हुआ था और उसी वजह से उसको मारा गया, ऐसा सामने आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये एक एंगल हमें दिया गया है, तो हम इस पे को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट सिंस ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, जब तक ये कंफर्मेशन नहीं होता है तो हम ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे नहीं देंगे। सर मुख्य आरोपी इसमें कौन है और जो लड़की किसके साथ कितने संबंध मृतक और देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो मर्डर का बनाव है बहुत ही सीरियस किस्म का है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मुख्य आरोपी कौन है और कौन मददगारी में था। ये जितने भी आरोपी हैं उस वक्त स्थल पर मौजूद थे और सबका कहीं ना कहीं इसमें भाग रहा है, और हमने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है और इसके अलावा भी 2 से 3 आरोपी हैं जिसके ऊपर जांच चल रही है। जब हम सभी आरोपियों को पकड़ लेंगे जल्द से जल्द और उसके बाद हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि किसने बुलाया था, ये प्री प्लान था या पहले से या फिर ऑन द स्पॉट हुआ है एग्जैक्टली, तो उसके बाद कंफर्म स्टेटमेंट हम दे पाएंगे। सर ये जो फरार आरोपी है ये किस दिशा में भागे हैं सर? ये हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, फिलहाल हमें इनका लोकेशन जो है वो अलग अलग जगहों पे मिला है, हम सीडीआर एनालिसिस भी कर रहे हैं, तो ये डिटेल्स तो हम अभी ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट जैसे ही हमें कुछ कंफर्म या अरेस्ट का होगा हम मीडिया में इसको रिलीज कर देंगे। सर आपने सोलंकी ने बुलाया था, तो ऐसा तो क्या कारण रहा कि हत्या कर दी पड़ी? इनके आपस में पहले से ही मनमुटाव चल रहे थे, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। अब वो आर्थिक कारणों से, अंगत कारणों से कई महिला को लेकर था, तो ये जो बचे हुए आरोपी हैं जब वे अरेस्ट हो जाएंगे उसके बाद ही एग्जैक्टली पता लगेगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि जो विक्टिम है उनकी फैमिली को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हमने उनसे भी पूछने की कोशिश की है, तो जो बचे हुए आरोपी हैं उनको जब पकड़ा जाएगा उसके बाद ही हमें ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी।